कोरोना की महामारी जहाँ पे समग्र पूरे देश में छाया है, वहीं पर बात करें तो गुजरात में, खास करके गुजरात में जिस तरीके से व्यापारी में कोरोना की मार चपेट में आ गया था। कोरोना का मतलब जो दुकान व्यापारी बंद था और लॉकडाउन अभी आज के दिन अनलॉकडाउन किया गया है कुछ नियमों और शर्तों के द्वारा। तो आज हम सबसे पहले न्यू क्लोथ मार्केट में जो मस्कटी महाजन के जो सबसे बड़े महाजन हैं उनसे पूछते हैं, प्रमुख से, जो क्या कहना चाहते हैं। आज जो अनलॉकडाउन हुआ है उन पर क्या कहना चाहते हैं। नमस्ते। बहुत ही बढ़िया और समयसर ये जो अनलॉक किया हुआ है मुख्यमंत्री श्री विजय भाई रूपाणी जी ने, सुबह 9 बजे से शाम को 3 बजे तक ये मार्केट खुला रहेगा। इससे जो भी अपने कर्मचारी लोग हैं और जो इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए श्रमजीवी है वो बाहर से आना चालू हो जाएंगे। फिर से एक दफ़ा ये बिज़नेस चालू हो गया है और जो भी अभी आगे सरकार श्री की जो गाइडलाइन है वो गाइडलाइन के मुताबिक हमारी मार्केट के हर दरवाजे पे हर तरह से सैनिटाइज़र और गन रख के सब लोग को चेक करके अंदर जाने देते हैं। तो पूरी तकेदारी के साथ मास्क के साथ ये मार्केट के अंदर प्रवेश मिलता है और हर दुकान के अंदर भी ये व्यवस्था रखी गई है। फिर एक दफ़ा फिर से हम मुख्यमंत्री श्री विजय भाई रूपाणी का आभार मानते हैं कि ये पूरा इनका जो कोर कमेटी है, पूरा आरोग्य खाता है, साथ साथ में पुलिस दल है और IAS ऑफिसर्स जो है, सब लोगों ने जो मेहनत ये पूरा महीना किया हुआ है। वैसे तो देखने जाओ पूरा साल जो मेहनत किया हुआ है वो हम लोग इनके लिए आभारी है और हर दफ़ा सरकार श्री जैसे आदेश करेंगे वैसे हम लोग उनके साथ रहेंगे। मस्कटी कापड़ मार्केट महाजन ने मुख्यमंत्री श्री को पत्र लिख के 11 से 3 बजे का उन्हें खोलने के लिए रिक्वेस्ट किया था, लेकिन सरकार श्री ने 9 से 3 बजे का खोल के ये खूब आनंद की बात है और व्यापारी भी खुश है। थैंक यू। खास करके भगत जी जिस तरीके के एक अभी 2020 का और 21 का जो टैक्स का होता है, खास करके व्यापारी का व्यापार धंधा चौपट हो चुका है, तो काफ़ी आप लोग को तकलीफ हुआ होगा पूरे साल में। तो इससे कुछ कहना चाहेंगे केंद्र सरकार को या राज्य सरकार को? सरकार की केंद्र सरकार और स्थानिक सरकार को मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि जितना भी टैक्स कम करोगे इतना लोग बाग टैक्स भरना चालू कर देंगे, तो उससे सरकार की आवक दुगनी तिगनी हो जाएगी। तो सरकार श्री को हर इनकम टैक्स के अंदर खास ध्यान देना चाहिए और टकेवारी कम करनी चाहिए, क्योंकि ये व्यापारी लोग जो है, ट्रेडर्स जो है, वो हाईएस्ट व्यापार करते हैं और सरकार को टैक्स दे सकते हैं। जो लोग इसके अंदर GST में नहीं जुड़े हुए हैं वो भी जुड़ जाएंगे। उससे GST में जुड़ने से वो लोग इनकम टैक्स से बाहर निकलेंगे तो सरकार को वो टैक्स मिलेगा। तो टैक्स की जो मात्रा है वो कम करनी चाहिए। राज्य सरकार को अभी जैसे GST चालू हो गया है तो व्यवसाय वेरा जो है वो बंद करना चाहिए। साथ साथ में छोटे छोटे जो भी टैक्स है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के भी जो अपने म्यूनसिपल टैक्स है, ये हर जगह पे राहत देनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। खास करके वहीं पे बात करें तो खास करके मस्कटी महाजन के यहाँ पे जो है सेक्रेटरी भी है नरेश शर्मा जी और इंडस्ट्रियल का भी वाइस प्रेसिडेंट है। उनसे जानते हैं कि आज के वर्तमान स्थिति में कितना खुश कोरोना के लहर में और होते हुए लॉकडाउन को अनलॉकडाउन में आज सरकार ने इनको दिए हैं फायदा, क्या कहना चाहते हैं? हम सरकार का बहुत आभारी हैं जो मिनी लॉकडाउन जो अभी कर दिया है 2 से 3, इससे इंडस्ट्री कई दिनों से व्यापार बंद था तो इंडस्ट्री भी बंद थी। भले इंडस्ट्री को छूट दे रखी थी तो इंडस्ट्री बिल्कुल ही बंद थी। आज दिन अच्छे चालू हुए हैं कि आज समझ लॉकडाउन 9 से 3 खोला है तो उससे इंडस्ट्री भी चालू होने की संभावना बढ़ गई है और कारीगर भी, वर्कर भी जो बाहर काम गए थे वो भी वापस आना चालू हो जाएंगे। और बस हम सरकार से यही कहना चाहते हैं कि अभी जो कॉरपोरेशन टैक्स जो इंडस्ट्री पे और सब पे लगा हुआ है उसमें जो पिछले साल जो राहत दी थी वैसी राहत हम सरकार से मांगते हैं। तो इतना ही हमारी रिक्वेस्ट है, क्योंकि हमारे पास पेमेंट देने की व्यवस्था नहीं है। पिछली बार जो सरकार श्री ने जो कहा था कि भाई 20% जो लोन है उसका 20% और एक्स्ट्रा देंगे, वो पिछले साल हमने सबने भरपाई भी कर दिया और उससे हमको इंडस्ट्री को बहुत लाभ हुआ था। वैसा ही एक दोबारा इस तरह की कोई योजना दे दें तो इंडस्ट्री को जान मिल जाएगी, इंडस्ट्री अच्छी तरह चलेगी। खास करके वहीं पे बात करें तो जिस तरीके यहाँ पे बाबू भाई भी हैं, खास करके जो न्यू क्लोथ मार्केट को
पूरा देख रेख में रखते हैं और खास करके कैसा दिशा निर्देश करते हैं। तो देखना चाहते हैं इनसे कितना आज के अनलॉकडाउन पर क्या कहना चाहते हैं। कई दिनों से बाजार में मंदी सा माहौल छाया हुआ था, बाजार बंद था, लोगों को ऐसा लग रहा था सीजनल हमने जो माल बनाए हैं उस माल का हमारा डिस्पैचिंग का क्या होगा, क्योंकि ईद की सीज़न सबकी फ्लॉप हो चुकी है। आगे की सीज़न के भरोसे जो कपड़ा बना हुआ है, लेकिन आज जैसे ही खुला है बाज़ार में एक बहुत ही अच्छा माहौल क्रिएट हुआ है। लोगों को ऐसा लगा है कि अब जो माल है, और इंक्वायरी भी काफ़ी अच्छी आज सुबह से जनरेट हो रही थी, काफ़ी लोगों के पेमेंट की पूछपरछ भी आने लगी कि भाई अभी आप बैंकें खुली हो तो हम पैसा भी भरना चाहते हैं। हमारे पास में से भी जिनको पैसा देना था उन लोगों को भी हमने पेमेंटिंग करना चालू किया है। और कुछ इस तरह से बाज़ार के जो आर्थिक और जो व्यापारिक रिलेशन है वो वापस से सुदृढ़ होने की बहुत ही एक आशा है। और उसके साथ ही हम चाहते हैं कि अगर धीरे धीरे ये बाज़ार अच्छी तरह से खुल जावे और कोरोना की जो महामारी है वो कम से कम होती जावे तो ये बाज़ार में एक बहुत अच्छा संदेश रहेगा। और जो रोज़गारी एक ख़त्म सी हो गई है, हमारे जो लारी वाले हैं या कर्मचारी हैं वो सब गांव चले गए थे, अभी वो उनको वापस आने का एक संभावना बढ़ गई। यहाँ आने से उनका पगार है वगैरह, उनका घर खर्च है, वो भी निकलने की बहुत एक आशा रहेगी। और उसके हिसाब से सभी को एक सुकून सा माहौल बनेगा। कोरोना के केस जो कम हो रहे हैं वो धीरे धीरे और कम होते जाएंगे, क्योंकि सब जने अभी समझ गए हैं कि हमको सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क है, हैंड सैनिटाइजर है, इसका पूरा का पूरा ध्यान रखना है। और वो ध्यान रखते जाएंगे तो आगे मैं समझता हूँ कि अपने देश की तरक्की निश्चित ही है। खास करके बाबू भाई जिस तरीके आप बोले 11 से 3 का है, कुछ कर्मचारी जो होते हैं जो नीचे तबके के जो मजदूर वर्ग होते हैं, तो क्या उसका पगार जो आप पूरे देने वाले हैं किस तरीके करेंगे? एक बोझ जैसा ही एक है, क्योंकि एक पूरे फुल पगार देना मतलब एक बहुत बड़ी बात हो जाता है और सहकार देना होता है। ये कर्मचारी सब हमारे पास में बरसों से जुड़े हुए हैं। अगर हम लारी वालों की बात करें तो उनकी 3-3 पीढ़ी आज हमारे से जुड़ी हुई है। एक 10 रुपये के लिए हम उसके ऊपर 50,000 का विश्वास करके उसको माल देते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि हम 3 बजे तक अगर बाजार खुलेगा तो हमको पगार में कोई कटौती करेगा, ऐसा कोई नहीं करता है। सब अपना पूरा पगार सब कर्मचारियों को और श्रमजीवियों को पूरा ही मिलेगा और किसी तरह की उनको कोई तकलीफ नहीं पड़ेगी। हमारी महाजन की तरफ से जो कोरोना में जिनके क्षतिग्रस्त हो गए, किसी के घर में डेथ हो गई या बीमार हो गए, उनको भी पूरा मुआवजा महाजन की तरफ से भी दिया जाएगा, ऐसा हमारे प्रमुख सचिव ने भी ऐलान किया है। तो ये बहुत अच्छी बात कि आज जिस तरीके लॉकडाउन था वहीं पर लॉकडाउन देख करके सीएम को जो धन्यवाद किए हैं, लेकिन वहीं पर सरकार को एक जो रियायत करने के लिए, रियायत देने के लिए जो टैक्स में छूट मांगे हैं और वहीं पर जो मजदूर को पूरे पगार दिया जाएगा, तो ये बहुत बड़ी अपने आप में है। तो बने रहिए देश दुनिया में। एन कवरेज, ललित चौधरी, अहमदाबाद से। ऐसे ही अन्य खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। खबरों का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को जरूर दबाएं।